आज तक पर आप देख रहे हैं रामदेव किराना भंडार। जी हाँ, स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ का सामान अब खुले बाजार में आसानी से मिल पाएगा। एक नई स्कीम के तहत स्वामी रामदेव ने सब शुरू किया है। खुद स्वामी रामदेव हमारे साथ सीधे हरिद्वार से बने हुए। स्वामी जी, पहले इस बात जो मैं जानना चाहूंगा इस पूरे मामले पर, क्या आप अपने सामान को गांवों के अलावा विदेशों में भी आपका सामान जाएगा, बिकेगा? देखिए सुमित भाई, अमेरिका में करीब 1100 स्टोर्स खोलने की कार्य योजना पर कार्य चल रहा है और इसके अलावा अभी भी यूरोप के बाजारों में और ब्रिटेन में, अफ्रीका में, सभी जगह और कई दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों में, यहां तक कि अभी जापान और तमाम दूसरी कंट्रीज में भी ये कार्य आगे बढ़ रहा है और भविष्य में हमारी काफी बड़ी कार्य योजना है। इस तरह आप अपने देश में एफडीआई का विरोध करते हैं और आप खुद अपना सामान जाके बाहर बेचेंगे, तो वहां के लोग क्यों आपके सामान को लेना चाहेंगे? देखिए, ये सत्य है कि अमेरिका स्वदेशी की बात करने लगा है। ओबामा भी कहते हैं जो आउटसोर्सिंग करेंगे उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे। आज चीन जो है वो स्वदेशी की बात करता है। अमेरिका में कोई भी परचेजिंग होती है गवर्नमेंट की तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्वदेशी को दी जाती है। लेकिन बात यह है, जिस मूल्य में हम आज ब्रिटेन से लेकर के और पूरे यूरोप और अमेरिका से लेकर के तमाम कंट्रीज को जिस मूल्य में हम वस्तु उपलब्ध करा रहे हैं, उस मूल्य में उनको वहां उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी बात ये बात तो ठीक नहीं ना। आप अपने देश में उन कंपनियों के सामान का विरोध करेंगे और अपना सामान उनके देश में जाकर बेचेंगे, उनके लोगों को कहेंगे कि आप मेरा सामान लो, अपने देश का सामान मत लो। ये तो गलत बात है ना। देखिए, ऐसा है, हमने एफडीआई के दो रूप में विरोध किया। एक कि 1,40,00,000 के करीब जो हमारे किराना जो व्यापारी हैं उनसे जुड़े हुए जो करीब 20-25 करोड़ लोग हैं, उनका क्या हाल होगा। दूसरी बात, यदि उन देशों के अंदर वो उत्पाद ही उपलब्ध नहीं होते, अब उनको च्यवनप्राश में उपलब्धि नहीं होता, उनको वहां गिलोय घनवटी उपलब्धि नहीं होती है, वहां पर जो हम आयुर्वेद से जो उत्पाद आपको उपलब्ध करा रहे हैं मिलता ही नहीं है। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, आप इतने दिनों से सार्वजनिक जीवन में हैं, आप क्यों नहीं इस तरह की स्कीम को पहले लेकर आए? आपको लगता नहीं कि आपने बहुत देरी कर दी? अगर इससे वाकई में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में बदलाव आने वाला है? देखिए सुमित भाई, ये क्रमिक हमारा अभियान है। आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पतंजलि फूड पार्क का बनाया, विश्व का सबसे बड़ा वो फूड पार्क है। अब उसको बनाने में 5 साल लगे हैं और बनाने के बाद में आज उसकी करीब 1,000 टन पर डे की कैपेसिटी हमने तैयार की। उससे करोड़ों लोग, किसानों का भला होने वाला है। इस देश में यदि कोई किसानों के लिए काम करता है, ग्रामीण भारत के आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम करता है, देश की आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। आज हमने 50 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर के साथ, एक जो है ये पूरा का पूरा कोई कॉर्पोरेट कल्चर के साथ नहीं, एक बहुत बड़ा आंदोलन लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें क्रमिक समय लगता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव युगों तक देश के लिए होगा। समझ जी, लेकिन अभी भी बहुत से लोग, मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी और ज्यादा इस चर्चा को नहीं चला सकता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, आप भी शायद जानते होंगे कि बहुत से लोग हैं वो अभी भी, आप भले जिस काम को नेक काम कह रहे हैं, वो इस पर उंगली उठाएंगे और वो आप पर ये कहते रहेंगे कि स्वामी रामदेव की असलियत यही थी कि वो व्यापारी है, वो योग गुरु नहीं है। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के काम को निस्वार्थ भाव से हम पहले कर रहे थे, आज भी कर रहे, बिना किसी स्वार्थ के करेंगे और इस देश को। माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमारे लिए निकालने के लिए।